नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली BSTC 2023 के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें वे क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो BSTC एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो देखिए, अगर आपका एग्जाम BSTC का 28 अगस्त 2023 को है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो BSTC एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावनाएं हैं। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज की हमारी क्लास 21 नंबर क्लास है प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले हमने 20 क्लास कर ली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें दे रखा है कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। यानी हमें नीचे जो राजपूत शासक दे रखे हैं उनमें से एक क्वेश्चन बताना है। कौन कौन से हैं? राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह। ये 4 शासक दे रखे हैं हमें, और इनमें से क्या बताना है? इनमें से उन 2 का चयन करें। क्या करना है? हमें उन 2 का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। हमें बताना है इन 4 शासकों में से मुगलों का सहयोग किसने नहीं किया हो। तो राणा सांगा ने तो मुगलों का सहयोग नहीं किया था। चंद्रसेन ने भी नहीं किया। मान सिंह ने तो किया था, अकबर के साथ किया था। इन्होंने तो हल्दी घाटी युद्ध में तो अकबर की सेना का नेतृत्व भी किया था। राय सिंह ने भी मुगलों का सहयोग किया था। तो कौन कौन से हो गए? 1 नंबर है और 2 नंबर। कौन कौन से हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 1 नंबर और 2 नंबर, यानी राणा सांगा और चंद्रसेन ने मुगलों का सहयोग नहीं किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं इन ऑप्शन की कि कौन सा शासक क्या है। देखिए, राणा सांगा ने के 2 युद्ध प्रसिद्ध है। कौन कौन से? एक तो जो 1517 में हुआ, और एक युद्ध कौन सा? जो 1527 में हुआ था। 1517 में कौन सा हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? खातौली का युद्ध। कौन सा हुआ था? खातौली का युद्ध। और 1527 में कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ? 1527 में तो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, और 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। इसमें तो राणा सांगा की विजय होती है। खातौली के युद्ध में तो राणा सांगा की विजय होती है, और खानवा के युद्ध में तो बाबर की विजय होती है। किसकी होती है? बाबर की विजय होती है। इसमें किसकी होती है? बाबर की विजय होती है। और 1527 वाला है वो किसके साथ हुआ था? ये युद्ध लड़ा गया था किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। हमने कितने क्वेश्चन कवर किए? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा ने खातौली और खानवा का युद्ध लड़े थे। एक तो 1517 में, एक हुआ था 1527 में हुआ था। खातौली के युद्ध में तो राणा सांगा की विजय होती है, और कौन आ रहा था? इब्राहिम लोदी आ रहा था। कौन आ रहा था? इब्राहिम लोदी हारा था। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाते। किससे हार जाते हैं? बाबर से हार जाते हैं। और चंद्रसेन की बात करें तो चंद्रसेन अंतिम राठौड़ शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? वह अंतिम शासक कौन सा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो है चंद्रसेन। कौन है? चंद्रसेन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो हमें बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। मैं आपको जो अदर कॉन्टेंट दे रहा हूं वो इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण 1458 में किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने 1458 में करवाया था। और इसका शिल्पकार कौन था या शिल्पी कौन था? वो था मंडन। शिल्पी कौन था? मंडन। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कब करवाया? 1458 में। इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है?
महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा शासक या कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? तो कौन बना था? वो बना था अमर सिंह। कौन बना था? अमर सिंह बना था। और अमर सिंह वही है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी सर्वप्रथम। मेवाड़ का वह कौन सा शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? कौन था? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात राजपूत मेवाड़ का शासक कौन बना था? अमर सिंह बना था। करण सिंह की बात करें तो इसे औरंगजेब ने कौन सी संज्ञा दी थी? जांगलधर। कौन सी? जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और जगत सिंह तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करते। किसकी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करते। कौन करते हैं? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय ना, वो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। और हुरडा सम्मेलन कब होता है? 1734 में। कब होता है? 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? हमें बताना है आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। तो गिलोंड तो राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। ओजियाना तो भीलवाड़ा जिले में है। बालाथल तो उदयपुर में बनास नदी। ये तो तीनों हो गए क्योंकि ये तो बनास संस्कृति से संबंधित है। लोथल इसका सही आंसर होगा जो बनास संस्कृति से संबंधित है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के बंगाल की खाड़ी या अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? हमें बताना है बंगाल की खाड़ी में जो नहीं गिरती है नदी। देखिए ऐसे हमारा राजस्थान हो जाएगा। चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी तो ऐसे आती है यहाँ से, ऐसे जाकर यमुना में मिल जाती है। और यमुना किसकी है? बंगाल खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर आती है बनास नदी जो इसमें मिल जाती है। बाणगंगा जयपुर में आकर इधर आ जाती है। लूणी नदी है ना, वो कहाँ पर बहती है? पश्चिमी राजस्थान में बहती है और अरब सागर की है ये। लूणी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी को मिठी और खारी नदी के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को तो कामधेनु के नाम से जाना जाता है। क्या? चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। और बनास नदी को तो वन की आशा कहते हैं। वन की आशा बनास नदी। कामधेनु नदी चंबल नदी। आधी मीठी और आधी खारी नदी लूणी नदी। बाणगंगा को तो अर्जुन की गंगा कहते हैं। बाणगंगा को तो अर्जुन की गंगा कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय पर हमें बताना है कि कौन से जिले अवस्थित है। तो देखिए ऐसे हमारा राजस्थान हो गया। यहाँ पर क्या है? गंगानगर। फिर क्या है? बीकानेर। फिर क्या है? जैसलमेर। और फिर क्या है? बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्रम में भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण तक पाकिस्तान के साथ सीमा कौन से जिले बनाते हैं? तो कौन से? गंगानगर 1 नंबर, 2 नंबर पे बीकानेर, 3 नंबर पर जैसलमेर, 4 नंबर पर बाड़मेर जिला सीमा बनाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? राय सिंह शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी आबू का अचलेश्वर शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी दिलवाड़ा का शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी बिजोलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिजोलिया का शिलालेख। क्या होगा इसका सही आंसर? बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिले में पाई जाती है? तो कौन से जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। उदयपुर,
डूंगरपुर और भीलवाड़ा में सोनाली प्रजाति पाई जाती है। किसकी? भेड़ की प्रजाति है। किसकी है प्यारे विद्यार्थियों? ये भेड़ की प्रजाति है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खमनोर का युद्ध तो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून 1576। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसे खमनोर का युद्ध तो अबुल फजल कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं कर्नल जेम्स टोड? मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। और बंदायूनी क्या कहते हैं? बंदायूनी तो गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगुंदा का युद्ध तो बंदायू ने कहा था। और मेवाड़ की थर्मोपोली तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और खमनोर का युद्ध तो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 को हुआ था। क्या? 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये कौन कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। लेकिन 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? हमें सही बताना है। तो ये मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 गलत है। शेखावाटी किसान आंदोलन 1927 ये भी गलत है। फिर क्या है? भरतपुर किसान आंदोलन 1938 ये भी गलत है। अब बच गया बेगू किसान आंदोलन 1921, ये सही है। बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो कौन शहीद हुए थे इसमें? रूपा जी और कृपा जी। कौन शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी जो किसान है वो शहीद हुए थे। किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। और हम बात करें ट्रेंच आयोग भी किससे संबंधित है? वो भी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वन आच्छादन है? तो उदयपुर जहां पर नाम है वही ऑप्शन होगा। बांसवाड़ा, जैसलमेर, भीलवाड़ा ये तो नहीं होगा। टोंक, सीकर, गंगानगर ये भी नहीं होगा। पाली, सिरोही, बाड़मेर ये भी नहीं होगा। बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भूरी मर्दा पाई जाती है। तो भूरी मर्दा कहाँ पर पाई जाती है? भू से भूरी मर्दा, बू से बूंदी में। भूरी मर्दा बूंदी में। जैसलमेर में तो बलुई मर्दा या रेतीली मर्दा पाई जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर में तो। और भूरी मर्दा की बात करें तो बूंदी में पाई जाती है। कहाँ पर है? बूंदी में पाई जाती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वन्य जीव अभ्यारण्य। हमें ये सम्मिलित करना है। हमें सॉरी दोस्तों, हमें बताना है गलत कौन सा है। गलत कौन सा है? जमुआ रामगढ़। ये झालावाड़ में नहीं है। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। जमुआ रामगढ़ तो जयपुर में। यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सरिस्का अलवर सही दे रखा है। केसरबाग धौलपुर ये भी सही दे रखा है। सज्जनगढ़ उदयपुर ये भी सही दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में न होकर जयपुर में होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिरावण से क्या तात्पर्य है? सिरावण से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें और ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? ये है जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में प्यारे विद्यार्थियों। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ये अंतिम क्वेश्चन क्या है? राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हमें क्रम में जताना है। तो सबसे पहले किसने किए? करौली ने किए। फिर किसने किए? कोट्टा ने किए। ये दो हमें याद है ना, तो हम सभी कर देंगे। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कौन है? करौली। तो 3 नंबर पर एक ही है करौली। फिर क्या है? 1 नंबर कोट्टा। 2 नंबर पे क्या है? जोधपुर। नंबर 4 पर क्या है? उदयपुर। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार लगे? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।